Chudra is best. नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। हिमचक्षु व्लॉग्स हमेशा आपके लिए गांव के कल्चर के, गांव के लोगों के बारे में व्लॉग्स लेकर आता है और गांव के लोगों की इज़्ज़त के बारे में, उनकी रिस्पेक्ट के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी बोली के बारे में आपको तस्वीरें दिखाता है। उसी श्रृंखला में आज का ये व्लॉग ठाकुर मट्टी पंचायत के 3 गाँव का है, जिनका नाम है छुद्रा, मट्टी और तुई। आइए देखिए आज का ये बहुत ही खूबसूरत व्लॉग। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सर। राजेंद्र कुमार जी, मैं हिमचक्षु व्लॉग्स के लिए गांव के व्लॉग्स बनाता हूं और उसी श्रृंखला में मैं आज ठाकुर मट्टी के कुछ गांव की वीडियो जो है बनाना चाहता हूं। सर आप यहीं से हैं? हाँ जी, छुद्रा गांव से हूँ। छुद्रा गांव से। और सर अभी यहाँ से कितनी दूर है? अभी मतलब 1 किलोमीटर समझ लो। 1 किलोमीटर ऊपर है। और सर आप तो यहीं के हैं, तो थोड़ा सा बताएं सर इन गाँव के बारे में। बिल्कुल सर, बताऊंगा। ये छुद्रा गांव के साथ सर कोई 1.5 किलोमीटर ऊपर मट्टी गांव है और उसके साथ ही साइड में जो है तुई गांव है, वो भी छुद्रा से 1.5 किलोमीटर है। तो अच्छा। यहाँ का जो है व्यू है जो है छुद्रा का बहुत ही अच्छा है। और अच्छा, व्यू बहुत अच्छा है सर। और अभी मतलब कोई एक सवा किलोमीटर इतना आपने बताया कि ऊपर है ना? जी सर। सर तो मैं आपके गांव का थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा सर, वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद सर। छुद्रा और मट्टी के लिए जाता हुआ ये रास्ता और यहाँ से चारों तरफ का एक व्यू जो है वो कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक है। और ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ रास्ता, अभी तो मुझे थोड़ा और चलना है। हिमाचल के किसी भी गांव में चले जाइए, धर्म, परोपकार और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग और उनका कल्चर वो तो हर जगह मिल जाएगा। छुद्रा और मट्टी के रास्ते में चढ़ाई चढ़ता हुआ जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ एक छबील, जहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन पानी के मटके जो थे वो भर कर रखे हुए थे और उनके ऊपर गिलास थे। कोई भी राही जो है, मुसाफिर, इस रास्ते से आने वाला या जाने वाला यहाँ पानी पी सकता है। अब मैं यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इन गांव के लोग कितने संस्कारी होंगे और कितने धर्म में आस्था रखने वाले होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? यशपाल नाम है मेरा। यशपाल जी, आज मैं व्लॉगिंग करने के लिए आया हूँ ठाकुर मट्टी पंचायत के कुछ गांव की। तो जब मैं कोटी ब्रिज से ऊपर की ओर चढ़ा तो मैंने रास्ते में देखा वहाँ प्याऊ भी था, जहाँ से ये पता चलता है कि हमारे जो हिमाचल की संस्कृति है, जो दया भाव है अपने गाँव के लोगों के दिल में दूसरों के प्रति, वो तो साफ दिखाई दिया। सर आपका कौन सा गाँव है? मेरा गांव ठाकरी मट्टी पड़ता है जी। ठाकरी मट्टी जी। अच्छा सर, अपने गाँव के बारे में थोड़ा बताएँ सर। हमारा गांव सर कोटी ब्रिज से लगभग 7 किलोमीटर है। जी। ठीक है जी। जी। और उसके बीच में सबसे पहले पड़ता है हमारा छुद्रा। जी। ठीक है जी। जी। और साथ लगते ही पड़ता है गांव हमारा तुई। जी। ठीक है जी। और हमारे गांव की खासियत जो है सर, वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है नर्मदापुरी सिद्ध बाबा के नाम से। ये कौन से गांव में है सर? ये ठाकरी मट्टी में जी, हमारे गांव में ऊपर। अच्छा। ठाकरी मट्टी में आप जब वहाँ जाओगे जी तो सर। आप देखोगे वहाँ पे जी सर। कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है ऊपर की। और सर अपने जो गांव हैं, इस इनके ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं सर? सर ज़्यादातर लोग जो है वो खेती बाड़ी भी करते हैं, एम्प्लॉय भी हैं, मतलब है ही है, सब कुछ है, मतलब एम्प्लॉय भी है और खेती बाड़ी भी करते हैं। अच्छा, थैंक यू सर बात करने के लिए। ओके, धन्यवाद। ठाकरी मट्टी ग्राम पंचायत का पंचायत भवन और किसान भवन, थोड़ी सी दूरी से छुद्रा गांव कुछ ऐसा दिखाई देता है। छुद्रा गांव बहुत ही सुंदर गांव है।
छुद्रा गांव के मध्य की एक तस्वीर। छुद्रा गांव के किसान बहुत मेहनती हैं और उनकी मेहनत, उनकी फसलों को देखकर, उनकी बाड़ियों को देखकर और उनकी सब्जियों के ये पौधे देखकर ये अंदाज़ा आसानी से लग जाता है कि यहाँ के किसान कितने मेहनती हैं। छुद्रा गांव के लोगों ने जहां आधुनिक घर बनाए हैं, वहीं पुरातन शैली के कुछ पारंपरिक घर जो हैं वो अभी तक सहेज कर रखे हुए हैं। अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, अपनी मिट्टी की खुशबू लिए हुए ये गांव छुद्रा। छुद्रा गांव के किसानों के ये खेत। छुद्रा गांव के किसान अपने खेतों को फसल के लिए तैयार करते हुए। सर नमस्ते। अच्छा सर, जैसे आपके खेतों में अभी ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो सर आप ये बताएं कि अभी जैसे मक्की की फसल बीज रहे हैं सर? हम मक्की की फसल बीज रहे हैं हम, लेकिन कुछ डिले हो गया सर? हाँ डिले हो गया। हाँ, कुछ टाइम डिले हो गया। लेकिन सर क्या अभी भी वक्त है? जैसे अभी बीज हाँ, देंगे है, तो हो जाएगी? थोड़ी बहुत हो जाएगी। 15-20 दिन हम ले लेंगे। थैंक यू सर बात करने के लिए। कुछ पुराने घरों को तो किसानों ने पक्के ताले ही लगा दिए हैं। हरे घास को तो गाय बहुत मज़े से खाती है। ये हमारे छुद्रा का पुरानी पानी है। ये हमारे छुद्रा का शिव मंदिर है। गांव के बच्चे अगर उनको मौका मिले तो उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ कम नहीं है। ये बच्चे साइकिलिंग ऐसे करते हैं गांव में, इतने कठिन पाथ पर अपनी स्किल दिखाते हैं और इनको तो हिमचक्षु ब्लॉग्स सैल्यूट करता है। छुद्रा गांव की कुछ तस्वीरें लेने के बाद अब मैं मट्टी की तरफ जा रहा हूँ। ये रास्ता मट्टी की ओर जाता हुआ और यहाँ से मट्टी गांव थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। मट्टी गांव के एक किसान की बकरियां, जिनको कि वो चराने के लिए लेकर जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्यार सिंह राणा जी, हमें तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने और आपने इकट्ठे सर्विस शुरू की थी और हम इकट्ठे भर्ती हुए थे चंबा में, और फिर मैं तो वॉलंटियर आ गया था और आप तो अभी आए हैं। थोड़ा सबसे पहले सर्विस के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं सर। सर उसमें जब हम इकट्ठे भर्ती होके गए तो उसके बाद 37 साल 9 महीने 3 दिन पूरा जॉब करके मैं सुपरनेशन आया हूँ। तो पिछले साल मार्च में मैं लास्ट ऑफ मंथ में आया हूँ। बाकी सर्विस तो एम्प्लॉयमेंट हर आदमी के लिए ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी हमारा एक रफ लाइफ है। एक पैरामिलिट्री के अंदर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्या है, जगह जगह पे झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में, नक्सलवाद के इलाके में, कश्मीर जैसे, नागालैंड जैसे उग्रवाद के इलाके में जॉब करते हैं। और ये तो उन व्यक्तियों का गुड लक है जो जिंदा एक अपने परिवार के पास वापस आते हैं। राणा जी, ये तो हुई सर्विस की बात, और अब अपने गांव के बारे में कुछ बताएं। जैसे मैंने छुद्रा गांव की कुछ तस्वीरें ली, वहां के लोगों से बात की, किसानों से बात की। वो भी काफ़ी अच्छा गांव है, लेकिन मट्टी तो काफ़ी हाइट में गांव है सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। ये मट्टी एक ठाकरी मट्टी पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, और जो पंचायत के हिस्से में ये टॉप अप पे है। इसके पीछे दूसरी पंचायत लगती है, और जो 30-40 साल पहले का इस पंचायत की कंडीशन जो थी
उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, कोई रोज़गार नहीं था, लोग सारे किसान खेती करके मेहनत मजदूरी करके क्या अपने परिवार को पालन पोषण करते थे, इक्का दुक्का ही कोई रोज़गार में होता था। लेकिन इस टाइम हर बच्चा एजुकेटेड और अच्छे रोज़गार में है, अच्छे प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। और पहले इस गांव में रोड नहीं था, फिर 5-7 साल पहले अच्छा रोड बन गया है और आज हमें आने जाने में अच्छी सुविधाएं हैं। मकान वगैरह डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें भी हमें सामान लाने का इजी हो जाता है। हाँ, जैसा कि मैंने तस्वीरों में भी देखा राणा जी, लोगों ने काफ़ी अच्छे घर बना रखे हैं। व्यू भी आपके गांव का बहुत अच्छा है। राणा जी ये बताएं, सामने कौन सा ये इलाका पड़ गया जो है ये सामने? ये सामने जो है हमारा एक तहसील सलूनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये वाली जो ऊपर टॉप हिल है इसके साथ का इलाका ये सलूनी है। और ये जो यहाँ नीचे सामने आ गया सर, ये नीचे जो है बियाली है और पाली साइड कंदला लगता है, जो कंदला वगैरह। तीसरा हाँ जी। बजराडू रोड जो जाता है इस साइड से ही आता और नदी के उस तरफ सर जो सामने दिखाई दे रहे हैं पहाड़ गाँव, है। ये इसको ऐसे इलाके के नाम से त्रियोद करके कहते हैं। गांव मोड़ी है, बेई है, कोटी है, ये इलाका इस साइड का। और ऊपर जो मछरूंड है, अच्छा सामने मसरूंड वगैरह है। हाँ जी। थैंक यू राणा जी, इतनी अच्छी बातचीत आपने की है और मिट्टी के बारे में भी बताया और जो पहले का माहौल था और जो आज का है। थैंक यू सर बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी। छुद्रा गांव की तरह ही मट्टी गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, अपनी संस्कृति से, अपनी पुरातन शैली से और अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए ये यहाँ के मेहनती किसान हैं और बागवान हैं। और ये एक ऐसा गांव जो कि हाइट में पड़ता है, जिसकी बात अभी राणा जी ने भी बताई। और ये यहाँ के किसानों के खेत और उनकी ज़मीन। जय शिव शंकर। मैं ठाकरी मट्टी पंचायत गांव मट्टी के शिव मंदिर नर्मदापुरी आश्रम गांव मट्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। ये जो स्थान है बाबा नर्मदापुरी का स्थान है। ये यहाँ काफ़ी साल पहले जो है बाबा नर्मदापुरी का आश्रम हुआ करता था। और यहाँ मंदिर में जो है शिव मंदिर था एक, और पीछे जो था उसका ठाकुर द्वारा बना हुआ था। नर्मदापुरी बाबा जो थे बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ जो भी लोग दूर दराज से आते थे उनकी मनता पूरी होती थी। हर रोज़ यहाँ 200-250 आदमी का जमावड़ा लग रहता था। भक्तजनों का आना जाना, यहाँ आना जाना लग रहता था। और ये मंदिर जो थे दूर दराज से, मंदिर राजमाता चंपा से बहुत से लोग चंपा से यहाँ आते थे मंदिर के दर्शन, बाबा के दर्शन करने के लिए। और वो यहाँ उनमें इतनी शक्ति थी, वो लोगों का दुख जो था वो दूर आते ही दूर हो जाता था। क्योंकि वो अपने यहाँ एक धोने से भूति देते थे। जो भी दुख दर्द होता था लोगों का वो ही खत्म हो जाता। जिनके लोगों के घर में संतानें नहीं होती थी उनको संतानें मिली, और जिनके दुख थे वो दुख दूर किए उन्होंने बाबा ने। और जब ये बाबा थे इतनी छोटी अवस्था में, हमने हिस्ट्री सुनी थी कि छोटी अवस्था में यहाँ आए थे और इन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसमें यहाँ रहते थे। यहाँ कम से कम 20 कमरे थे, 2 मंदिर थे। पहले शिव मंदिर के पीछे ठाकुर द्वारा था, बीच में जो 15-20 कमरे हुआ करते थे। जब बाबा की समाधि ली उन्होंने, तो उसके बाद थोड़ी मंदिरों में कुछ नहीं बचा था। ये खंडर हो गया था, मूर्तियाँ तक लोग चुरा कर ले गए थे। यहाँ बियाबान जंगल हो चुका था, यहाँ झाड़ियाँ थी। और जब ये मैंने कार्य शुरू किया दोबारा, तो यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से और ये जो था भक्तजनों ने इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है 260 साल के बाद जो है आज पूरा हो गया है। इसको कम से कम 13 साल लगे बनाने में। अभी तक इसका काम अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ और काम है वो भी करने, मगर बाबा की शक्ति से सारे काम जो है बाबा की शक्ति से हो रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद है मुझ पर। मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस मंदिर को बनाता, मगर इनका मार्गदर्शन मिला मुझे और मैं आज भी चल रहा हूँ उसके मार्गदर्शन से, बाबा के आशीर्वाद से। और नर्मदापुरी बाबा जो थे बहुत शक्तिशाली में, ये तपी की भूमि थी। और जो आज बना जो भी हुआ इस तपी की कारण हुआ। इन्होंने मुझे जो था मार्गदर्शन दिया था। तो मैं यहाँ लोगों के घर घर जाकर मैंने यहाँ से दान मांगा, लोगों से सहयोग मांगा, मुझे मिला। बाबा की दया से सब कुछ मिला। और आज मैंने ये मंदिर जो था शिव मंदिर जो बन चुका है। अब जो है इसके पीछे एक मैंने हॉल बनाया है नीचे, जहाँ की बाबा के 15-20 कमरा हुआ करते थे।
वहाँ नहीं, उसने आज एक भी चीज़ नहीं बची थी वहाँ। मूर्तियाँ तक ले गए थे लोग उठा के, घंटे तक ले गए थे, लकड़ी तक ले गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। जब इस काम को मैंने हाथ डाला तो बाबा का मुझे सपना पड़ा था, तो मैंने यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू किया था। लोगों से पैसा चंदा इकट्ठा करता गया, जितना आता गया मैं लगाता गया। आज भी इस बाबा की दया दृष्टि है पूरे इलाके में, पूरे चंबा में, पूरा चंबा शहर जानता था इस मंदिर को, इस बाबा को। और चंबा से लोग आते थे यहाँ पैदल, बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, और यहाँ भंडारे होते थे, हर दिन भंडारा होता था बाबा। जय श्री राम। यहाँ पर बाबा नर्मदापुरी की मूर्ति जो स्थापित की गई है। ये नर्मदापुरी बाबा जी की समाधि है। काश की जंगल को आग लगाने वालों ने ये सोचा होता कि उनकी इस आग में किसी गरीब किसान की गौशाला ग्वाड़ जो है वो जलकर राख हो जाएगी। छुद्रा गांव और मट्टी, इन दोनों गांव की तस्वीरें लेने के बाद अब मैं यहाँ से नीचे की ओर जा रहा हूँ, और यहाँ से ये रही नीचे जो गांव तूई है उसकी एक तस्वीर। ये काफ़ी दूर दूर गांव, लेकिन इस तपती धूप में भी इनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। अब चलते हैं इस गांव में और इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। तूई गांव के लोगों के घरों के लिए इस टैंक से पानी जो है वो सप्लाई होता है। तूई गांव के किसानों के ये खेत, जब ज़मीन आपस में बंट जाती है तो उसके बीच में ये पत्थर कुछ इस तरह से लग जाते हैं। तूई गांव के सामने का एक दृश्य, ये बहुत सुंदर गांव तूई गांव के एक किसान के घर के आगे धम्मन के ये रिड़े, जिसकी छाल जो है वो निकाल ली गई है, और इससे कुछ रस्सियां जो हैं वो बैलों के छक्के वगैरह बनाने के लिए काम में प्रयोग की जाएंगी। अपनी संस्कृति से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर गांव तूई। जब कोई गाय सूईती है, बच्चा देती है, तब उसको जो है शुरू के 1 महीने में जो है वो बारीक आटा नहीं दिया जाता है, तब इस चक्की का पीसा हुआ गेहूं जो है, मोटा मोटा जो है अनाज, उसको खिलाया जाता है। जहां तूई गांव के लोगों ने अपने आधुनिक घर बना रखे हैं, वहीं पुरातन शैली के देवदार की लकड़ी से निर्मित घर अभी तक उन्होंने सहेज कर रखे हुए हैं। अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ ये खूबसूरत गांव तूई। जय सिद्ध बाबा। ये तूई गांव का सिद्ध बाबा का मंदिर है। तूई गांव के किसानों ने अपने घरों में ताले लगा रखे हैं, और उसके ऊपर एक फट्टी जो है वो इस प्रकार से लगाई है। इनका मानना ये होगा कि अगर कोई ताले को तोड़ लेगा तो फट्टी को तो नहीं तोड़ पाएगा। मजाक कर रहा हूँ मैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।